respected senior advocates, Mr. Majid Memon and Mr. Muchala sir. My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ग्लोबल केयर फाउंडेशन का पोस्टर कहीं उर्दू में नहीं है तो हम इंग्लिश में बोलने का प्रिविलेज लेंगे. There are two reasons that compel me to keep coming year after year and speak on this occasion. Firstly, एक रीज़न ये है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, ये जो नोबल कॉज है, ये इस्लाम जिमखाना के बैनर के तहत जो है इसको सपोर्ट किया जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है. जो इस्लाम जिमखाना जैसा कहा जाता है यूसुफ अबरानी सर के अंडर में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट और एक लैंडमार्क सेंटर हो गया हमारे कम्युनिटी के लिए. और सेकेंडली, ये जो कॉज है जो ग्लोबल केयर फाउंडेशन कर रहा है, ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं है. इट इज़ अ सेक्युलर, इट इज़ अ होलसम ह्यूमैनिटेरियन कॉज दैट इन्वॉल्व्स मेंबर्स ऑफ एवरी कम्युनिटी. और इसी वजह से के लिए ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन है, इसका एक्टिविटी जो है ये यूनिक है. पिछले साल जो है हम लोग ने इस बात पर वी हैड अ प्रोग्राम इवन लास्ट ईयर, एंड व्हेन वी हैड सपोर्टेड एंड स्पोकन इन सपोर्ट ऑफ ग्लोबल केयर फाउंडेशन, lot of people contacted us asking कि should we really help these prisoners. लोगों के दिलों में एक डाउट था कि ऐसे कैदियों को जो गुनाह करते हैं, इनको आप लोग छुड़ा कर कि आप लोग गुनाह प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप इनको फिर मौका दे रहे हो बाहर आकर के इसी तरीके की एक्टिविटीज़ करने का. अनडाउटेडली वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, लेकिन आप उनको चांस दे रहे हो बाहर आकर. सो इनडायरेक्टली यू आर सपोर्टिंग क्राइम एंड क्रिमिनल्स. नाउ दिस इज़ समथिंग, ये एक मिसकंसेप्शन को हमको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो ये है कि हम सब जानते हैं कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो कार्डिनल प्रिंसिपल ये है कि एवरी पर्सन इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. और हम लोग जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो अपना इनोसेंस प्रूव करने की ताकत भी नहीं रख सकते, और ये जो है ज़मानत पे आना तो छोड़ो, आगे केस कैसे चलाएंगे और कैसे अपने आप को जो है इनोसेंट साबित करेंगे, ये उनके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि वो बेल की एक रकम भी नहीं दे पा रहे. तो ये जो ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो एक प्रोसेस है, इनकी बेल के कैश बेल के अमाउंट भरने का, इनको बाहर लेके आने का, ये इनको जो है एक मौका हम दे रहे हैं. वी आर गिविंग देम द फ्रीडम टू कम एंड प्रूव दैट दे आर इनोसेंट. एंड देयरफॉर पीपल हु आर डाउटिंग कि दिस कॉज इज हेल्पिंग क्रिमिनल्स और इट इज़ हेल्पिंग टू प्रमोट क्रिमिनल्स, वी शुड स्टॉप दिस थॉट प्रोसेस immediately. Only then people will come all out and support this noble cause. Secondly, we should realize today that there is a statistics of the National Crime Report Bureau which says that jitne bhi prisoners hai India mein, out of that 67.6% prisoners are under trial prisoners. मतलब जिनका गुनाह अभी साबित भी नहीं हुआ है. तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किनको सपोर्ट करेंगे. और एक चीज़ इसमें हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई जस्ट रिमेंबर अ कोट ऑफ टोनी मॉरिसन. शी वॉज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑथर हु वॉज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1993. शी सेड दैट द फंक्शन ऑफ फ्रीडम इज टू फ्री समवन एल्स. That means it is a responsibility of every person today who is free here, who is breathing freely, moving freely, eating freely. It is his responsibility to free somebody else who has been, put behind bars or falsely implicated or is suffering behind bars for some reason or the other. तो ये हम सबकी एक joint responsibility है. हम देख रहे हैं, देखिए अभी रमज़ान का महीना भी आ रहा है. This is a nice time for people to get that feeling of doing something good for the community, for doing something good for people. And unfortunately we see that there are prisoners who are inside for years together, जिनके बच्चे जो है वो रमज़ान आता है, रमज़ान ईद आती है, चले जाता है, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके अब्बा किधर है. और ये कहा जाता है, कभी कभी हमने देखा है कि उनकी माँ जो है उनके भाई से बच्चों के कपड़े सिलाती है और कहते हैं अब्बा फॉरेन में है लेकिन आपके लिए कपड़े ज़रूर भेजे ईद के लिए. तो ऐसे लोगों के भी घरों में ऐसे हालात हो रहे हैं. तो हम लोग इसके लिए वी कैन नॉट बी ऑब्लिवियस ऑफ दिस सिचुएशन. And therefore, this is the time where we need to support this cause that is being raised by Global Care Foundation. And secondly, what I feel is that जैसे अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि देखिए जो है फंड्स की इसमें बहुत ज़रूरत होती है, and lot of things we do. We have seen this culture today.
I happened to go to Kalyan Court recently, and on my way back, I saw that there was both sides of the highway, there were innumerable dhabas that have come up. And when I inquired, I came to know that every weekend there are Muslim families, Muslim friend circles, Muslim business colleagues who go there every Friday, Saturday and Sunday, and the entire parking space is filled with cars over there, no place, and there is waiting over there. And people spend, a family on an average spends about 10 to 15,000 minimum on these dinners. My request to people from this community is that, can you spare one dinner for one under trial prisoner? Can we please do that for such people who deserve it? Can we not do this much? We are not able to do something by ourselves. We cannot go to the prison, we cannot go to the court, we have lawyers to do that, we have people like Abid Bhai to do that, but can we not even sacrifice a small meal for them? My request therefore would be that please try and put yourselves in the shoes of these people. Only then you will understand what they are going through. I really appreciate what is being done by Global Care Foundation. It's a pleasure, it's an honor to be joining in this cause with stalwarts from the legal fraternity like Muchala Saab, Majid Memon sir, and others. And remember one thing, that ultimately, as everybody knows here, that there will be a day of judgment where people will see that there are mountains of good deeds which he is not aware when he has committed those good deeds. And this is where, when you join a drop in the ocean, that will expand and that will come back to you as mountains of good deeds. So this is one platform that we have where even a rupee or two can help you in growing your good deeds on the day of judgment. और ये जो काम कर रहे हैं, जैसे हमने देखे प्राइम मिनिस्टर जी का एक योजना चलती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हम कहते हैं कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन भी एक ऐसा ही कुछ जो है नारा लेकर चल रहा है, कैदी छुड़ाओ और कैदी बसाओ. वो भी कैदी छुड़ाते हैं, उनको रिहैबिलिटेट भी करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. एंड आई फुल्ली सपोर्ट ग्लोबल केयर फाउंडेशन फॉर दिस, एंड वट एवर हेल्प दैट वुड बी रिक्वायर्ड, आई विल ऑलवेज बी देयर, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट टू दिस गुड कॉज. थैंक यू सो मच.